हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2026 का पार्ट 3 देखेंगे। इसमें हम 2200 प्लस वन लाइनर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें कि 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का पूरा निचोड़ दिया हुआ है, डेट बाय डेट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। चलिए। 18 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है कतर ने। भारत और कतर ने। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार जो है 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया है? ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये है कॉनक्लेव। किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी निधि का अनावरण किया है? ये क्या है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? चेन्नई में। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? चेन्नई में शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? बेंगलुरु में। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? बेंगलुरु में। पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है अजमेर में। पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? अजमेर में हुआ है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। 19 फरवरी 2025 को जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये शीर्ष पर है शुभमन गिल। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? ये है उत्तर प्रदेश। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक से लैस होगी? तो ये है उत्तर प्रदेश। किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? तो ये क्या है? जोमेटो ने एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ये क्या है? विवेक जोशी ने। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में जो है 20 फरवरी 2025 को किसने पदभार ग्रहण किया था? विवेक जोशी ने। वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा किसने शुरू किया है? एलआईसी ने शुरू किया है। वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा किसने शुरू किया है? एलआईसी ने। किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है 20 फरवरी 2025 को? अरुणाचल प्रदेश ने। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राजील। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राजील। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? अर्जेंटीना ने हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, किसने मेमोरी लीग 20 2025 जीता है? ये जीता है बिस्वा राजकुमार ने। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकोषीय सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है पुदुचेरी में। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी जनगणना में कौन शीर्ष पर रहा है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागालैंड की वन परियोजना को जो है एक स्कॉच पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है।
किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है? ये चुना है पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा देवी बर्मन को। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक कौन बने हैं? काश पटेल। काश पटेल जो है अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं। इक्कीस फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो ये बना है भारत। भारत बना है। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो ये है एलिस वाल्टन। एलिस वाल्टन। किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो ये बनाया है शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास को। अगला प्रश्न है, सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बना है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं। किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप के खिताब जीता है? पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी ने जो है 14वां एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? ये है नामिता गोखले। नामिता गोखले। RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है RBI डाटा। RBI डाटा ऐप। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? ये किया गया है राजस्थान में। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5CoV2 नाम दिया है? तो ये खोजा है चेन्नई ने। चेन्नई ने खोजा है। किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में है। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो ये है 6.3%। 6.3%। भारत जो है अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका के अधिकारियों को। अगला प्रश्न है, किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? IIT मद्रास। IIT मद्रास ने। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? ये है भारत। भारत पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई है? ये जारी की गई है बिहार से। बिहार से जारी की गई है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये बनाया है विराट कोहली ने। विराट कोहली ने। किस राज्य में झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? ये किया गया असम में। असम में जो है झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर जो है महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? मोपा एयरपोर्ट गोवा। मोपा एयरपोर्ट गोवा ने। अगला है, किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है? ये किया है हरियाणा ने। हरियाणा ने जो है गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है। अगला है, किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? ये किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने। अगला है, विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? ये घोषित हुआ है मेक्सिको का पासपोर्ट। मेक्सिको का पासपोर्ट जो है विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट घोषित हुआ है। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? ये किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है? ये दिया है असम ने।
भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? ये किया है मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। 26 फरवरी 2025 की रिपोर्ट जारी के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा देश? ये है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये बना है इंदौर। इंदौर जो है लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 27 फरवरी 2025 को यह किया गया है समीर कनोडिया को। समीर कनोडिया को जो है 2025 में सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? यह की जाएगी कर्नाटक में। कर्नाटक में ग्राम सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी। 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 जो है कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है गोवा में, गोवा में आयोजित हुआ है। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना में जो है विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न है, 28 फरवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? तो ये क्या है? जम्मू कश्मीर के पुलिस ने, जम्मू कश्मीर के पुलिस ने। किस राज्य के बेलूर गांवों में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? ये मिला है केरल में, केरल में। अगला है, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? ये खुला है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में जो है भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला है। अगला है, DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये किया है उड़ीसा में, उड़ीसा में किया है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? नासा ने। नासा ने जो है चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार जो है कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है तुहिन कांता पांडे को, तुहिन कांता पांडे को। चर्चा में रहा इडुक्की परियोजना अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये है केरल में, केरल में। प्राणी मित्र और वन्य जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? JP नड्डा ने, JP नड्डा ने। 1 मार्च 2025 को कहाँ माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में जो है मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो ये हुआ है इथियोपिया में, इथियोपिया में। अगला प्रश्न है, किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है 1 मार्च 2025 को? तो ये हुआ है कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई। भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ जो है प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? फ्रांस में, फ्रांस में दिया है। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर, चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया? ये दक्षिण अफ्रीका में देखा गया, दक्षिण अफ्रीका में। अगला है, जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? ये बनी है तनुष्का। तनुष्का जो है जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट बनी है। हेरत का त्योहार कहाँ मनाया गया है?
हेरत का त्यौहार मनाया गया है कश्मीर में। कश्मीर में हेरत का त्यौहार मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? ये किया है असम राज्य सरकार ने। असम राज्य सरकार ने। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप असॉल्ट का अनावरण किया है? अमेजन ने किया है। अमेजन ने किया है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स से किससे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है जय शाह को। जय शाह को। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ये बना है विराट कोहली। विराट कोहली। 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। विदर्भ ने तीसरा रणजी ट्रॉफी की जीत हासिल की है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में। 4 मार्च 2025 को कहाँ के रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? ये है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? ये किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने हैं? ये ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं। क्रिश्चियन स्टॉकर। अगला प्रश्न है, इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है कृष्णा जयशंकर। कृष्णा जयशंकर। अगला प्रश्न है, वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने। IRCTC के साथ जिस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है वह है IRFC। IRFC। 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? ये है अमेरिका। अमेरिका। फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? यह क्या है? रूस, कांगो तथा पाकिस्तान। रूस, कांगो तथा पाकिस्तान। अगला है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है स्पेन में। स्पेन में हुआ है। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ये है शरद कमल। शरद कमल। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू ने किया है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। बच्चों के लिए नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने कहाँ जो है सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? ये लिया है गुआम में। गुआम में भाग लिया है। अगला प्रश्न है, प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? ये अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? ये किया है पंजाब ने। पंजाब ने जो है महिलाओं की हिफाजत के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है पंजाब ने। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत ने जो है 5वां महिला कबड्डी का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान पर रहा है? ये रहा है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो। अगला प्रश्न है, भारत ने T72 टैंकों के इंजन की पूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? ये क्या है? रूस के फर्म के साथ। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ये रखा जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने।
ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? ये है फ्रांस शीर्ष पर। फ्रांस जो है शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? ये जीता है भारत ने। भारत ने जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीता है। अगला है, किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? ये दिया है दिल्ली राज्य सरकार ने। दिल्ली राज्य सरकार ने। किसे जो है अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? ये क्या है? उसे उदय प्रकाश को। उदय प्रकाश को। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? ये मिलेगा चीन के वास्तुकार को। सौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? हाल ही में पहला सौर्य वेदनाम उत्सव बिहार में संपन्न हुआ है। 9 मार्च 2025 को किसे जो है ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है मोदी को। नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? जय श्री वेंकटेशन को। जय श्री वेंकटेशन को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजन किया गया है? ये किर्गिस्तान के साथ किया गया है। खंजर 12 का आयोजन किर्गिस्तान के साथ किया गया है। रवंडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? ये जीता है सिद्धांत बंटिया तथा अलेक्जेंडर डोंगसी को। अगला प्रश्न है, अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या कर रखा है? ये कर दिया है गांडीव। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? ये है LIC। LIC जो है दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। 2025 के विश्व जूनियर चैंपियनशिप कौन बने हैं? ये बना है प्रणब वेंकटेश। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता ज्ञापन किया है? ये किया है एयरटेल ने। अगला प्रश्न है, IIFA अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है जयपुर में। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नादर। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नादर। अगला प्रश्न है, किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? ये है ऑस्ट्रेलिया में आई हुई है। ऑस्ट्रेलिया में ये आई हुई है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार जो है कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? ये असम करेगी। असम जो है अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियाज ओशियन दिया है? तो ये दिया है मॉरिशस ने दिया है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो ये बना है अमूल। अमूल जो है भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। जदिया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। 12 मार्च 2025 को जदिया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेरेक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है नासा ने ये दोनों मिशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा है? ये रहा है भारत 5वें स्थान पर।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? ये बना है यूक्रेन। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? यूक्रेन। अगला है, किसने जो है पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? ये क्या है? रूपी 112। रूपी 112। किसने महिलाओं के लिए सीतारा अभियान शुरू किया है? ये किया है स्टार हेल्थ ने। स्टार हेल्थ ने। 12 मार्च 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? ये गुलमर्ग में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, एक मिनट कहाँ बाहर है, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये मॉरिशस में किया गया है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो है राजस्थान में स्थित है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? ये हो गया है 25.17%। 25.17%। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? ये प्रयागराज में बनेगा। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? ये बनेगा प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। 13 मार्च 2025 को माथो नागरंग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है लद्दाख में। लद्दाख में ये शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, किसने जो है शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? ये जीता है दलाई लामा ने। दलाई लामा ने। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? ये बना है भारत। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? ये पंजाब की विधानसभा ने किया है। पंजाब की विधानसभा ने। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 में पदक तालिका में कौन सा जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? ये रहा है भारत। भारत जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा? ये करेगा नासा। नासा करेगा। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? ये जीता है झारखंड ने। झारखंड ने यह ट्रॉफी जीता है। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है श्रीलंका में। श्रीलंका में। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? ये किया है शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने। वेस्ट 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा मुंबई में। मुंबई में। 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य विविधता का कार्य योजना का अनावरण किया है? यह किया है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अगला प्रश्न है और आज का हमारा यह लास्ट प्रश्न होगा, 15 मार्च 2025 को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? यह किया है टाटा पावर ने। टाटा पावर ने। इस तरह से हमारा यह सेट समाप्त होता है पार्ट 3। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, कल मिलेंगे। धन्यवाद।